छत्तीसगढ़ की मैं बात करने जा रही हूं। अब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है। यहां पर नारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, बघेल है तो भरोसा है। ओपिनियन पोल में जो तस्वीर उभर कर आई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखा रही है। हालांकि फिर भी भूपेश बघेल बीजेपी पर 20 साबित होते नजर आ रहे हैं। मतलब पार्टी ने जो भूपेश बघेल पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरे उतरते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का आंकड़ा कांग्रेस को बढ़त, कांग्रेस को टक्कर जरूर दे सकती है बीजेपी। सर्वे में कांग्रेस को 45 से जो सीटें मिलने का अनुमान है वो करीब 45 से लेकर 51 सीटें तक मिलने का अनुमान है, और वहीं बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 39 से 45 सीट के आसपास रहने का अनुमान है। मतलब बहुत ही बराबरी का मामला, लेकिन एक तरीके से एज एडवांटेज कांग्रेस यहां ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है। भूपेश बघेल के सामने बीजेपी ने इस बार कोई चेहरा सामने नहीं रखा है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। मतलब इस बार बीजेपी की रणनीति यही है इन विधानसभा चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या अब जबकि मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूं, बीजेपी किसी राज्य में कोई चेहरा आगे नहीं कर रही। जबकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर बीजेपी के एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, चावल वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय, लेकिन बीजेपी ने उनका नाम आगे नहीं किया। सर्वे में छत्तीसगढ़ का जो संदेश है अब वो सामने निकल कर आ गया है, और छत्तीसगढ़ का संदेश साफ है। बीजेपी के पास भूपेश बघेल की कोई काट नहीं है। कांग्रेस के ओबीसी दाव का बड़ा फायदा साफ तौर पर पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे मेहमानों से, तो ओपिनियन पोल का संदेश एक बार फिर से भूपेश। छत्तीसगढ़ में भूपेश फॉर्मूला चलेगा। कांग्रेस की सीट जरूर घटेगी लेकिन बहुमत मिल जाएगा। तो आंकड़ा ओपिनियन पोल का यही बता रहा है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा काम भूपेश बघेल के आ रहा है? एक तो छत्तीसगढ़ियावाद, मतलब वो छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है जिसके झंडावरदार भूपेश बघेल बने, और साथ ही साथ बीजेपी को काउंटर करने के लिए भूपेश बघेल का अपना एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो प्लान है वो फायदा पहुंचाता हुआ कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस तो लंबे अरसे से इसी रास्ते पर चल रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर। चाहे वो राहुल गांधी द्वारा अपने आप को ब्राह्मण बताना हो, अपना गोत्र बताना हो, जनेऊ बताना हो, बहुत दिनों से चल रही है। ये इंदिरा गांधी के ज़माने से चल रहा है धीरे धीरे। अब बहुत ज़्यादा मुखर है क्योंकि उन्हें मुखर हिंदुत्व का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जहाँ तक इस सर्वेक्षण का सवाल है, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण पे अगर जाएं तो सर्वेक्षण के आंकड़े ये बताते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है टिकट बांटने में और चुनावी मुहिम में, और भूपेश बघेल कुछ गलतियां करते हैं, तो भाजपा इस चुनाव को पलट भी सकती है। बिल्कुल भाई, मामला बहुत नजदीक है। हाँ, नजदीक दिखा रही है। लेकिन जो एबीपी के जो वहां पे संवाददाता थे कल, वो ये कह रहे थे कि जो जमीनी स्थिति है और इस सर्वेक्षण के आंकड़ों में बहुत फर्क है। उनका कहना यह था, मुझे याद पड़ रही उन्हीं के शब्द, कि छत्तीसगढ़ में किसान करते हैं चुनाव का फैसला, और किसान इस वक्त भूपेश बघेल सरकार से काफी संतुष्ट हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में धान की खरीद का कोई भाजपा से ज्यादा बड़ा मूल्य घोषित नहीं करती, तब तक वो कांग्रेस का मुकाबला करने में असमर्थ रहेगी। अभिज्ञान जी, माना जा रहा था कि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी वो राजस्थान में जिस तरीके की फूट कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं वही कलह कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। वो 2.5 साल के सीएम वाले फॉर्मूले की बात हुई थी, लेकिन बाद में टीएस सिंहदेव को तो मौका नहीं मिला। डिप्टी सीएम बनाकर उनको पैसिफाई जरूर किया गया। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अंबिकापुर वाला जो उत्तर छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, जहां पर पकड़ टीएस सिंहदेव की, वहां पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर यही एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो अभी अभय जी कह रहे थे कि साहब बराबरी का मामला जो आंकड़ों में नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं नहीं जानता, जहां तक ये सर्वे का सवाल है जी। तो मुझे तो जो मेरे पास फीडबैक है उसके हिसाब से तो ये सर्वे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्वे को पलटना होता तो बहुत कुछ अब तक पलट गया होता। मूल मुद्दा क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए? एक तो कांग्रेस की अपनी कला है, और सही बात है कुछ रीजन्स में उनकी प्रॉब्लम है, बट ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हर पार्टी के साथ होती है। कांग्रेस कोई एक्सेप्शन नहीं है, बीजेपी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेगेसी फेज था आपका, सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक सेकेंड रंग के नेताओं बनाने का एक बहुत बड़ा परंपरा थी भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी अडवाणी के युग में। वो अब बनते हैं लोग मुख्यमंत्री, बट नेता नहीं बनते। तो आपका जो लेगेसी फेज था वो आपने बीजेपी ने खत्म कर दिया।
which is Raman Singh. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।